मैं हूं स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज़ बुलेटिन। और आज हम बात करेंगे साल 2020 की। साल 2020 इतना ज़्यादा घातक रूप में आया कि इसने कई लोगों की व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था जैसी चीज़ को डगमगा दिया। गरीब से गरीब इंसान और अमीर से अमीर इंसान इस साल से परेशान हो गया और कोई नहीं चाहेगा इस साल को अपनी यादों में रखना। और इसी विषय को लेके आज हम भोपाल के 6 नंबर मार्केट में आए हैं और आज हम यहाँ के व्यापारी और लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका ये साल कैसा गया और इस साल से उनको क्या सीख मिली। तो आइए जानते हैं। जी, आपका नाम बताइए। बंटी। आपका साल 2020 कैसा गया? आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे कि नेगेटिव वे में लेंगे? नेगेटिव में लूँगा मैं तो उसको, क्योंकि इसमें कोविड की वजह से काफ़ी परेशानी हुई सभी लोगों को, मुझे क्या सभी को परेशानी हुई, इसलिए जो नेगेटिव में ही रहूँगा इसको लिए। क्या परेशानियाँ आपको मिली? कोविड की वजह से सब बहुत परेशान होना पड़ा, काफ़ी चीज़ों के लिए घर बैठना पड़ा हमें, दुकान बंद रही हमारी, बिजनेस भी ठप हो गया, बहुत सारा नुकसान हुआ इसमें, सभी को नुकसान हुआ, मुझे क्या सभी को ही नुकसान हुआ। तो ये साल 2020 आप अपने जो यादों में रखना चाहेंगे कि नहीं? इसको बिल्कुल भुलाना चाहूँगा, मैं बिल्कुल भी याद नहीं रखना चाहूँगा। आपका नाम बताइए। नरेंद्र। आपका 2020 कैसा बीता? आप इसको अपने यादों में रखना चाहेंगे या नहीं? यादों में तो रहेगा ही, वो तो भुलाया नहीं जा सकता। बाकी अच्छा नहीं बीता ये तो सबको ही मालूम है। विश्व को एक महामारी का सामना करना पड़ा जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई और सबका जीवन स्टाइल बदल गया है, तो इसलिए वो यादों में तो रहेगा ही और अभी भी है। तो ये इतना बुरा साल आपका बीता तो भी आप इसको अपनी यादों में रखना चाहेंगे? दरअसल क्या है कि ये सीखों के लिए रखना ज़रूरी है कि हमें आगे क्या सावधानी बरतना है, उसके लिए हमेशा इसको याद रखना ज़रूरी है कि हमें अपनी सफाई पे, हाथों की सफाई पे, नहाने पे और बाकी चीज़ों पे, हाइजीनिक पे ध्यान देना है। तो आप 2021 से क्या उम्मीदें रखना चाहेंगे? उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्दी इस कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए और वैक्सीन बिल्कुल सक्सेस रहे, उसका रेट अच्छा रहे, यही उम्मीद करते हैं। आपका नाम बताइए। नरेंद्र सावनेर। आपका 2020 कैसा बीता? मेरा 2020 तो काफ़ी बुरी तरीके से बीता है, क्योंकि बहुत से लोग, मैं और मेरे साथ या पूरा देश ही इस बीमारी को से परेशानी से झेल रहा है। इस परेशानी के चलते बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को खाने की सुविधाएं नहीं है, घर बेघर हो गए हैं और अन्य ऐसी कई परेशानियां जो कोरोना की वजह से लोगों को सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कभी लॉकडाउन लगता है, कभी खुलता है, लोगों का थोड़ा सा पटरी पे आना होता है, फिर रवैया वही हो जाता है वापस से। तो आपका क्या मानना है कि ये जो लॉकडाउन लगा था इसको नहीं लगना था? लॉकडाउन लगना था, लेकिन इसका परिपालन पूरे तरीके से होना था। जिस तरीके से परिपालन नहीं हुआ उसकी वजह से कई अन्य जगहों पर भी अव्यवस्थाएं फैली और महामारी ने अपना प्रकोप और आगे बढ़ाया। तो आपकी 2021 से कुछ उम्मीदें हैं कि 2021 कुछ अच्छा लाएगा? 2021 से तो ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से परेशान है लोग, वो परेशानी से उभरे। 2021 उनके लिए नई सौगात लाए, अपने काम धंधे रोजगार से लगें और जीवन की व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है वो थोड़े थोड़े सुधार की तरफ बढ़े, तो बाकी जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और लोगों की दैनिक स्थितियाँ सुधरेंगी, कामकाज में मन लगेगा और फिर से अपने जीवन का वो नया चरित्र क्या कुछ सुधार चाहेंगे आप 2020 और 21 में? क्या चाहेंगे कि क्या सुधार आना चाहिए 20 से 21 में? सुधार के तौर पे तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, सभी लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएं और सभी योगदान करें, ताकि जो एक नहीं पूरा विश्व ही परेशान है, तो हम सभी अगर ये योगदान करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से हाइजीन करें, दूरी मेंटेनेंस करें और कम से कम बाहर आना जाना करें या ऐसी अव्यवस्था से बचें ताकि इस बीमारी को और बढ़ावा ना मिले। और आने वाले समय में जो वैक्सीन की हम उम्मीद कर रहे हैं वो वैक्सीन इस पर काम करे ताकि जो बीमारी आगे बढ़ रही है या और बढ़ने की संभावना है या और अव्यवस्था फैल रही है वो जल्द से जल्द इस पर ठहराव हो, रुके, ताकि कोरोना जैसी बीमारी का अपने देश से और पूरे विश्व से धीरे धीरे खात्मा होता चला जाए। आपका नाम बताइए। प्रज्ञा। आपका 2020 कैसा रहा? आपको कुछ तकलीफ आई या फिर वही वैसा ही स्मूथ चलता रहा पहले के सालों की तरह? नहीं, बहुत प्रॉब्लम आई थी। एक्चुअली हमारे बोर्ड से एग्ज़ाम थे 12th के, वो भी पोस्टपोन करवा दिए थे हमारे, तो पढ़ाई में बहुत गैप आया। अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट भी थोड़ा अप डाउन हो गया इस चक्कर में।
और बहुत तो आपने 12th का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज भी सर्च करना होगा, तो उसमें दिक्कत हुई? बहुत ज़्यादा उसमें तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ऑनलाइन जा जा के हर चीज़ फॉर्म भर रहे थे कि यहाँ आया यहाँ नहीं आया, यहाँ बंदे कोरोना पॉजिटिव है, यहाँ पर यहाँ नहीं, उधर जाओ। फिर कॉलेज इतनी सारी जगह जाना पड़ा, वहाँ पर भी एक एक डेढ़ घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि सब धीरे धीरे हो रहा था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और अगर मैं बात करूं आपके एडमिशन्स की, तो फ़िलहाल अभी क्या स्टेटस है कि एडमिशन अभी प्रॉपर हो गया है या अभी भी तकलीफ़ें हो रही हैं? नहीं, एडमिशन तो एक्चुअली हो गया है, बस ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी, तो वही होता है, कोई बच्चे पढ़ रहा है, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लास में दिक्कत जा रही है, मतलब प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है? मुझे तो नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासेस में कोई प्रॉपर पढ़ाई हो रही है। जब तक कि हम कॉलेज जाके पढ़ रहे हैं उस मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस में तो मुझे कोई लगता नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस कोई मतलब भी है लगाने का। जी, आपका नाम बताइए। मैं विनोद जैन लगता हूँ मैडम। आपका 2020 कैसा बीता है? क्या आप इसको किस एस्पेक्ट से लेंगे कि आपका 2020 कैसा गुजरा? अरे सब मैडम सबसे ख़राब गया है 2020। कोरोना तो रहा है पूरा 2020 में, मार्च से अभी तक तो ही चल रहा है। अच्छा, आपको क्या इस चीज़ की जानकारी होगी कि कोरोना का नया स्ट्रेन आ चुका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब वो तो सब और ख़तरनाक बता रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से कि 70 गुना तेज़ी से बढ़ रहा है और बच्चों में भी फैल रहा है। तो ये जो आपका 2020 बीता है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत गई है? मैडम दुकानें बंद रहीं, कभी अपने जीवन में 2 महीने कभी बंद नहीं की दुकान, 2.5 महीने अपने जीवन में 60 साल एज है मेरी, और 2.5 महीने कभी मैं एक दिन भी दुकान मेरी बंद नहीं रही, कभी 1-2 दिन 3 दिन बंद रही, मैं 2.5 महीने कंटिन्यू बंद रही दुकान। तो दुकान बंद होने की वजह से आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम बताइए। प्रखर। आप एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपका 2020 कैसा बीता? मेरा 2020 अच्छा गया। क्या अच्छा गया आपकी लाइफ में? 2020 में क्या अच्छा हुआ? एक्चुअली मैं बहुत फ्री था, तो मैंने अपने टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करा, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी लॉकडाउन में। अच्छा, क्या क्या नई चीज़ें सीखी? मेरा जो काफ़ी सारा कोर्स छूट गया था, मैंने वो सब कवर कर लिया, मैंने बहुत सारी एडिटिंग सीखी, ये सब चीज़ें सीखी मैंने एक्स्ट्रा। अच्छा, तो मतलब आपका 2020 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव गया। क्या आपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया? हाँ, आप सब घर पे ही थे तो बहुत हुआ। अच्छा, तो ये काफ़ी सालों बाद ऐसा हुआ होगा जो सब लोग एक साथ हुए होंगे, मतलब बहुत दिन तक? जी, बहुत टाइम बाद हुआ, अब बचपन के बाद अभी हुआ, ऐसा समझ लो। तो ओवरऑल आपका 2020 अच्छा गया? जी, अच्छा गया। जी, आपका नाम बताइए। रूपाली साहा। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं टीचर हूँ। ओके, तो आप एक टीचर हैं, तो आपका 2020 कैसा गया? अगर आप टीचर के मुताबिक बताना चाहें मुझे कि 2020, तो आप कैसे बताएंगे 2020 कैसा बीता आपका? कुछ चीज़ें अच्छी हुई, हम वर्चुअली चीज़ों को समझने लगे, डिजिटलाइजेशन की तरफ गए। पर हाँ, बहुत सी चीज़ें बुरी भी हुई, जैसे कि अब सामने हम बच्चों को नहीं समझा सकते कि चीज़ें क्या है और क्या नहीं। जो चीज़ हम बाय फेस टू फेस बता सकते हैं वो हम ऑनलाइन नहीं बता सकते, या हम उसको नहीं समझा सकते। मुझे अगर ग्लोब सामने से बताना है कि यहाँ पे ये है, तो वो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकती। ऑनलाइन तो फिर बच्चा वो गूगल भी करके देख ले, पर तो फिर टीचर्स का मतलब ही क्या होगा अगर वो ऑनलाइन ही समझा रहा हो तो। ओके, तो एज अ टीचर आप कहेंगे कि ये 2020 आपका थोड़ा सा बुरा गया। हाँ। और अगर आप एक आम नागरिक के हिसाब से आपसे पूछूं तो कैसा गया? बहुत ही बुरा गया, घर में इट्स वेरी बैड। मतलब बिल्कुल ही अच्छा नहीं है कि पहले हम कितने फ्रीली रहते थे, घूमते थे, पर इस वायरस की वजह से तो बहुत ही बुरा रहा एक्चुअली। ओके, तो ओवरऑल आपका 2020 गंदा गया। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी थी कि हमने घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, उनके साथ रहे, जो इतने सालों में नहीं हो पा रहा था, ऑफिस घर हो रहा था। वो 3-4 महीने जो लॉकडाउन में हम घर में थे, बहुत अच्छा लगा, जैसे हम बचपन में लौट गए थे। एक समर वैकेशन, लॉन्ग समर वैकेशन हो गया था घर के लिए भी, हमारे लिए भी, वो चीज़ अच्छी थी। पर हाँ, ओवरऑल अगर कैरियर, पैसे वगैरह देखे जाए तो वो थोड़ा लॉस में था। मतलब कि फैमिली टाइम स्पेंड हुआ और ये सारी चीज़ें हुई, तो थोड़ा सा एक जो बुरा वक्त था वो थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। हाँ, एक्चुअली। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप बाता। कैसा रहा आपका 2020? मैम ठीक ठाक नहीं रहा, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में कई बार तो दुकान बंद हो गई। उसके बाद हमारी फूलों की दुकान का रोटेशन भी बिगड़ गया। अब ग्राहक इधर उधर चले गए, अब जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं अभी तो।
अच्छा, तो लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद हुई और दुकान बंद होने की वजह से व्यापार में दिक्कत। गई हाँ, हमारी रोलिंग बिगड़ गई, व्यापारी कम हो गई। अभी अभी कैसा चल रहा है आपका व्यापार? अभी नॉर्मली है, अभी ठीक ठाक नहीं हुआ सब कुछ। अभी पहले जैसा कुछ नहीं हुआ। तो आप 2020 की विदाई हो रही है और 2021 आ रहा है, तो आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं 2021 से? उम्मीद है ना, क्योंकि अब नया साल आ रहा है तो अभी हम उसी की शुरुआत कर रहे हैं, बुक्के वगैरह बना रहे हैं। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आगे जैसे लॉकडाउन ख़त्म तो हो ही चुका है, लेकिन अब लोगों की रोलिंग बनने में टाइम लगेगा मैम, तो उस हिसाब से दुकान को सेट किया जाएगा वापस। जब मतलब जो आपके जो कस्टमर हैं उनको वापस खींचने में वक्त लगेगा। वक्त लगेगा मैम, यही है। हमारे कस्टमर इधर उधर हुए हैं तो अब वो आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, अभी आना बंद हो गए। अच्छा, तो अभी तो ये न्यू ईयर आ रहा है, तो अपने बुके वुके आपके तैयार हैं? उम्मीद जगाए रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ही है मैम, हमारा उम्मीद के भरोसे ही बैठे हैं यहाँ पे, माल भर रहे हैं उसी के भरोसे कि आगे चल के अच्छा ही होगा। अभी 25 दिसंबर भी हमारा बहुत ख़राब गया है, एक भी ग्राहक नहीं आया, नहीं तो उस दिन हमारा बहुत अच्छा मार्केट होता था सर। आपका नाम बताइए। ऋषि चौक से। ऋषि जी, आपका 2020 कैसा बीता? ठीक ठाक गया, वैसे बाकी प्रॉब्लम हुई है अभी ये कोरोना की वजह से। मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं आई है हम लोगों की, आधी सैलरी मिली है, बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सैलरी अभी भी आप लोग को कम मिल रही है? नहीं, अब तो आ रही है, खैर उस टाइम पे कम आई थी। तो मतलब आप लोगों के जो रेगुलर लाइफ थी उसमें कई बाधाएं आ गई 2020? जी, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी थोड़ी। क्या है, EMI वगैरह भी चल रही थी, तो वो भी हालांकि मोरेटोरियम मिला था, पर उसमें भी और भी प्रॉब्लम थी, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी 2020 में। अच्छा, तो EMI भरने में दिक्कत गई, सैलरी नहीं आई इसकी वजह से। अच्छा, तो अभी सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं कि अभी भी दिक्कत है? नहीं, अभी तो धीरे धीरे सब नॉर्मल होते जा रहा है बाकी। 2021 आने वाला, आपको कुछ उम्मीद है 2021 से? हाँ, 2021 में शायद सब कुछ बेटर हो जी। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से आम जन को 2021 से कितनी सारी उम्मीदें हैं। सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2021 कुछ अच्छा लाएगा। कैमरा पर्सन मनीष सेन के साथ स्नेहा तिवारी, A to Z न्यूज़ भोपाल।